नमस्कार दोस्तों, पीएन त्रिवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टेट सुपर टेट में आने वाले हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आया हूं और इसे अब देर न करते हुए शुरू करता हूं। अगर जो आप नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, खीरा बहुत कड़वा है, इनमें रेखांकित शब्द क्या है? कड़वा क्या है? तो कड़वा जो है उद्देश्य विशेषण है, विशेष है, विशेषण है या प्रविशेषण है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 विशेषण होगा। अगर बहुत के बारे में पूछता तो ये प्रविशेषण हो जाता। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक में नदी भी आएगा, पर्वत भी आएगा, लड़की भी आ जाएगा, लेकिन गंगा ऑप्शन नंबर 4 ये जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? राधा खाना खाती है, राम सोता है, श्याम फल खाता है, सीता फिल्म देख रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, जिसमें कर्म नहीं है। राम सोता है, जो केवल राम पर ही प्रभाव उसका डाल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, दिए गए विकल्पों में विद्वान शब्द क्या है? तो विद्वान संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है? तो इसमें लोग गलती यही करते हैं, सर्वनाम और विशेषण में यहाँ कुछ लोग सर्वनाम मार देंगे, कुछ लोग विशेषण मार देंगे, लेकिन ये विद्वान जो है विशेषण ही है, सर्वनाम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, इस वाक्यांश के उचित एक शब्द ज्ञात कीजिए। अक्षम, अक्षम, अदम्य, अक्षय। तो इन दोनों में ही लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम में नहीं बोल देंगे, इसमें अक्षम होगा, अक्षम। ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, अक्षम। ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से रेखांकित भाग के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। क्या फ़ायदा है जब थूक कर ही चाटना है, इससे बेहतर है कि चुप ही रहो। तो उचित अर्थ क्या होगा? थूक कर ही चाटना है का उचित अर्थ होगा कह कर मुकर जाना, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर वर्थ्य वर्ग व्यंजन कौन सा है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 होगा, र होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अनुभव किया गया हो। अनिर्वचनीय, अनुभूत, अज्ञात, अटल। तो ऑप्शन 2 होगा, अनुभूत।
अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके पास कुछ ना हो। कुछ ना हो मतलब कि वो दरिद्र हो। इसमें दरिद्र भी कुछ लोग मारेंगे, नंगा, निर्धन, अकिंचन, तो तीनों ये लोग मार सकते हैं। तो इसे ध्यान दीजिए, दरिद्र सही शब्द नहीं इसके लिए है, निर्धन भी सही शब्द नहीं है, जबकि अकिंचन होगा जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें घर तद्भव है, घी तद्भव है और चैत भी तद्भव है। घर का घी हो जाता है, घी का घी होता और चैत का चैत्र होता, इसलिए तीनों होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अब अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? नग्न, नृत्य, नाक, निद्रा। तो नाक जो है इसमें तद्भव है, बाकी तत्सम शब्द हैं। अब अगला देखते हैं। नवीन का विपरीतार्थ शब्द है। नवीन का अचेत, आरोह, प्राचीन, आर्य। तो इसमें नवीन का प्राचीन होगा, विलोम, जिसे विपरीतार्थ भी बोलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से मित्र का विलोम होगा। मित्र का शत्रु सब लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अधम निम्न में से किसका समानार्थी है? अधम, तो अधम का मतलब होता है नीच, ऑप्शन नंबर 2। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि शब्द का उचित पर्यायवाची है। अग्नि का अनल होगा। अनिल जो है हवा का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आगे, अस्थि, अदरक, आंवला। ऑप्शन नंबर 2 होगा, अस्थि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अश्रु, अक्षर, अंगरक्षक, आसर। तो इसमें अश्रु होगा, बाकी सब तद्भव है। ख्याति प्राप्त में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर 4। दिन भर में कौन सा समास है? दिन भर में अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर 3। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्याधनालय स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर 1। शावक में कौन सी संधि है? तो शावक भी स्वर संधि का ही भाग है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, अयाधि संधि। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुसूया, अनेकों, अन्वेषण, आधार। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, अन्वेषण। अनुसूया का अनु नहीं होगा, अनसूया। अनेकों का अनेक होगा और आधार का आधार होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। गोविंद, अधिकार, राधिका, कृपा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा, कृपा। उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रबल, प्रचार, प्रकाश, प्रशासन। उपसर्ग
और प्रत्यय को अगर जो अलग भी हम करते हैं मूल धातु से, तो दोनों का एक अलग अर्थ निकल रहा है अलग अलग, तो वहाँ जो है बैठता है। प्रकाश जो है प्र को अलग कर दें और काश अलग कर दें, तो यहाँ जो है अर्थ जो है व्यंजित नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। शुभ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? सु, सुलेख, सुसंगत, सुमति, स्वस्थ। ऑप्शन नंबर 4 हो जा। इस प्रकार यह हिंदी व्याकरण से संबंधित टेट सी टेट और सुपर टेट के लिए क्वेश्चन था। अगर जो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।